जहां आज के समय में स्टार्टअप की बात होती है, वहीं लगभग 4 दशक पहले नागपुर के एक मध्यवर्ती मराठी परिवार के बेटे लोक सारंग हरदास ने अपनी शिक्षा के बदौलत अमेरिका में एक कंपनी शुरू की। अब उनकी कंपनी कई अन्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। खास बात यह है कि आज भी लोक सारंग हरदास अपने शहर, अपने स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए हैं। जिस स्कूल में शिक्षा पाए, उसी स्कूल में अत्याधुनिक लैब के लिए उन्होंने 75 लाख रुपए का सहयोग दिया है, जबकि इससे पहले भी वो नागपुर में अपने शैक्षणिक संस्थान के लिए सहयोग करते रहे। यूसीएन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने सफर और अनुभव पर बात की। कहते ही है ना कि हम चाहे जहाँ पहुँच जाएं, हमारी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो हमारे शैक्षणिक संस्थानों का होता है, और उसमें भी स्कूल। हम अपने स्कूल को कभी भूल ही नहीं पाते हैं। कुछ वैसा ही अभी हम समझ सकते हैं लोक सारंग हरदास सर के साथ, जो 50 साल पहले इस स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका से वो अपने इस स्कूल को भेंट दिए हैं और इस स्कूल की जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए अपना एक छोटा सा सहयोग दे रहे हैं। उनके लिए ज़रूर छोटा सा है, लेकिन इस स्कूल के लिए वो बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सर। धन्यवाद। आप अमेरिका में एक उद्योगपति बन चुके हैं, वापस अपनी ही शहर में आकर, खास करके अपनी इस स्कूल में आकर 50 सालों के बाद। वैसे आप आते हमेशा रहते हैं, लेकिन 50वां साल काफ़ी मायने रखता है। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और नागपुर, जैसे मैंने कहा, ये बड़ा कमाल का शहर है। यहाँ पे भी हमने जब जवानी का जोश और लहू की गर्मी में अपने कॉलेज, अपने स्कूल में अपना समय बिताया, और इसका महत्व हर इंसान के ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है। मेरे लिए भी ये सब चीज़ें कभी भूल नहीं सकता मैं। नागपुर, यहाँ के मेरे दोस्त, यहाँ की संस्थाएं मेरे दिल के बहुत करीब है, और इनके लिए मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरा भाग्य और सौभाग्य समझता हूँ, और मैं होके ये करना चाहता हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये सब लोग मुझे करने देते हैं। क्या बात है कि मेरा जो सहयोग है वो छोटा है, जो काम किया। ये बात सही है कि हम जहाँ पहुँचते हैं उसमें हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज के समय में जिस तरह से स्टार्टअप की बात हो रही है, आपने आज से करीब 20 साल 30 साल पहले अपना स्टार्टअप शुरू किया होगा। कैसे वो आइडिया आया कि हाँ, मुझे अपना कुछ करना है, वो भी एक दूसरे देश में? देखो, ये सब चीज़ें जब अपन थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसा सोचा था, ये प्लान किया था। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। आपके सामने मिला हुआ काम ईमान, दयानतदारी और उम्दगी से करना सीखो। बाकी हर चीज़ धीरे धीरे जुड़ते जाएगी। एक भी आइडिया ऐसी नहीं होती है कि पूरी फॉर्म होके आ गई और बस ये 3 चीज़ें किया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है। पर ईमानदारी से आप काम करते रहोगे, सच्चाई से ज़िंदगी जीना सीखोगे, और अपने बुज़ुर्गों ने हमको जो दुआएं दी है उसकी इज्जत करके आप सीखोगे तो आपकी तरक्की बिल्कुल होगी। आज आपने अपने स्कूल के लिए एक सहयोग दिया है, 75 लाख की राशि दिए हैं, ताकि स्कूल में जो नई और ज़रूरतें हैं विद्यार्थियों के लिए उसे पूरा किया जा सके। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हाँ, मैं जहाँ हूँ, मैं उस संस्थान को पहले दूंगा जहाँ से मैंने इस सफलता तक की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? ये कोई चीज़ आप एक दिन में सीखते नहीं हो भाई। हमारे माता पिता, उन्होंने भी ज़िंदगी भर जो मेडिकल प्रैक्टिस की, वो जो भी आता था उनके लिए करते थे। अपने हिसाब से उन्होंने सबकी सेवा की है। तो ये सेवा धर्म आदमी लेके पैदा होता है, और हम अपनी दुआओं को कभी अहमियत नहीं देते। ये हमने भूलना नहीं चाहिए कि ये सब जो हम कर रहे हैं ये हमसे कोई कराता है, और उसकी अगर आप इज़्ज़त करना सीखोगे अपने माता पिता की, तो तरक्की तो होते ही रहेगी और अच्छे काम होते ही रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, हर एक स्टूडेंट्स के लिए उनका जो स्कूल होता है वो बहुत ही बड़ा उसका सहयोग होता है, और इस बात को हरदास सर ने साबित कर दिखाया है कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ा उसके लिए मेरा भी कुछ योगदान देना होना चाहिए, और वो उसे देकर पूरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ सरिता राजन, यूसीएन न्यूज, नागपुर।